मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली गई, जल्द जमा कराई जाएगी। मैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली को तहलील करने का मामला। मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद खान के दफ्तर मजंग में 100 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था तैयारी मुकम्मल है, इन्हें टफ टाइम देंगे, जब क़यादत कहेगी तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब के यू टर्न्स बहुत मशहूर हैं। हो सकता है कि आज वो लिबर्टी चौक पे खड़े होके कौम से फरा गोगी की चोरियों की, पिंकी पीरनी की चोरियों की, तोशा खाना की चोरियों की, घड़ी चोरियों की माफ़ी मांगें और कहें कि रियासत मदीना में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरे चादर का हिसाब हो सकता है तो उनसे भी एक एक चीज़ का हिसाब हो सकता है। इमरान खान ने कहा है कि मैं पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ, तो हम तो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो असम्बली रिज़ॉल्व करे और इलेक्शन हो, और हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आइंदा सियासत में आने का नाम नहीं लेगा। तो ऑप्शन के तौर पे हम लोगों ने साइन किए हैं। बहरहाल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसला होगा हमें जब वो मुतला कर दिया जाएगा। हमारे सारे एमपीएच में डिसिप्लिन के पाबंद हैं, फिर हमें कहा जाएगा अगर जमा करवानी है तो में इत्मीनान या कोई और ऑप्शन, और अगर कहा जाएगा कि नहीं, देखा जाए तो पॉलिटिकली तो असेंबलियन को अब तोड़नी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था इमरान खान ने आज तक सिर्फ झूठ बोला है, पंजाब असम्बली को तहलील होने से रोकने के लिए तमाम आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ उमर असलम, सिटी 42, लाहौर। सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए। सूबाई काबीना को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। काबीना इजलास में हुसनैन दरेशक की वज़ीर आला से तल्ख कलामी हुई। वज़ीर आला ने अखराजात के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वजीर गुस्से में आ गए, एहतजाजन उठकर चले गए। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक की वज़ीर आला पंजाब से तल्ख कलामी हुई थी। ज़राए के मुताबिक सूबाई वजीर एहतजाजन काबीना इजलास से उठकर चले गए थे। काबीना इजलास में एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा बात करना चाहते थे। वज़ीर आला का कहना था कि मैं डिसिप्लिन के साथ काबीना इजलास चलाऊंगा, एक वक्त में एक ही वजीर बात कर सकता है। सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक ने इसके बावजूद भी गुफ्तगू जारी रखी। वज़ीर आला ने इजाजत के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वजीर गुस्से में आ गए। हुसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि मैं फिर इस्तीफा दे देता हूँ, इजलास से चला जाता हूँ। ये कहकर सूबाई वजीर काबीना इजलास से बाहर चले गए। वाक़े के बाद हुसनैन बहादुर दरेशक ने काबीना से मुस्ताफी होते हुए इस्तीफा इरसाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान। सूबा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में 50% मज़ीद इजाफे की असूली मंजूरी दे दी। पंजाब के दस्तरास मोहम्मद खान भट्टी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का फायदा उठाते हुए अपनों को खूब नवाजा। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी ने ज्यादातर गुजरात और मंडी भाव दीन से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को सरकारी घर की अलाटमेंट से नवाजने के लिए डायरेक्टिव जारी किए। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने CM के 2023 के कोटे में तमाम तर घर अलर्ट कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में तैनात खास अफसरान और मुलाजमीन को नवाजने के लिए भी डायरेक्टिव जारी हुए। GOR2 शादमान में सरकारी घरों के अलाटमेंट में हाफिजाबाद, चकवाल और तलागंग से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन को नवाजा गया है। सरकारी घरों के हसूल की फहरिस्त में पहले से मौजूद अफसरान और मुलाजमीन को पसे पुश्त डाल दिया गया है। एडिशनल IG पेट्रोलिंग रियाज नज़ीर गाड़ा की ग्रेड 21 में तरक्की हो गई। एडिशनल IG लॉजिस्टिक रिफत मुख्तार राजा की ग्रेड 21 में तरक्की हो गई। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सुल्तान अहमद चौधरी की भी ग्रेड 21 में तरक्की हो गई है, जबकि डिप्टी कमांडेंट PC खुरम शहजाद हैदर की ग्रेड 20 में तरक्की हुई है। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, डॉक्टर आतिफ इकराम को DIG के ओहदे पर तरक्की दी गई है। अली जवेद अनवर मलक को DIG के ओहदे पर तरक्की दी गई है और रियाज नज़ीर गाला जो एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस है उनकी ग्रेड 21 में रेगुलर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल IG लॉजिस्टिक रिफत मुख्तार राजा की ग्रेड 21 में रेगुलर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच सुल्तान अहमद चौधरी की ग्रेड 21 में रेगुलर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत की हदायत पर जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती यानी कि ग्रेड 21 के मुताबिक जो चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान जारी है। आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला ना थम सका। 15 किलो के आटे का थैला मजीद 49 रुपये महंगा हो गया। 50 किलो का चीनी का थैला भी 20 रुपये महंगा हो गया।
शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का सुनामी ठाठे मारने लगा है। हुकूमत आवाम की तकलीफों से बेखबर हो गई है। आवाम के दुख दर्द समझने के दावेदारों की हुकूमत में आटा भी शहरियों की भौर से दूर हो गया है। 15 किलो के आटे के थैले का रेट 49 रुपए बढ़कर 1699 रुपए हो गया है। इसी तरह होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 20 रुपए महंगा होकर 4570 रुपए का हो गया है। अब होलसेल मंडी में किराना फरोशों को चीनी 91 रुपए 40 पैसे में मिलेगी। चीनी 2 रुपए किलो महंगी होकर 97 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। स्मोग के हवाले से बात कर लेते हैं। स्मोग ने बागों के शहर की फ़ज़ा में सांस लेने के काबिल भी न छोड़ी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में ताहाल सर फहरिस्त है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से खतरनाक हद तक बढ़ गया है। बागों का शहर फिजाई आलूदगी के चुंगल में बुरी तरह फंस गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का टॉप नंबर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई। मैन बुलेवार्ड गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 377, कोट लखपत में 370, DHA फेज 5 में 348 रिकॉर्ड की गई। शहरी नज़ला, जुकाम, गले और सांस की बीमारियों का निशाना बनने लगे। महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर अरसे दराज से तब्दील न हो सके। ऑपरेशन के बजाय फैक्ट्री मालकान पर करम नवाजियाँ करने लगे। स्पेशल ब्रांच ने महकमा माहौलियात के अफसरान और मुलाजमीन के भारी माल बनाने की रिपोर्ट दे दी। नॉर्दर्न पार्ट लखोडेर, बेंसी, तुर्की रोड स्मोग ज़दा इलाकों में सर फहरिस्त है। महमूद बूटी और क्रोल घाटी के इलाकों में भी सबसे ज्यादा स्मोग है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन 3 साल से जायद एक तैनाती पर काम नहीं कर सकते, लेकिन इन इलाकों में मुलाजमीन 16 साल से कब्जा जमाए बैठे हैं। लाहौर मास्टर प्लान 2050 के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी पर हंगामी अवामी सुनवाई हो गई। शहरियों और स्टेक होल्डर्स ने मास्टर प्लान पर सवालात और एतराज़ात के अंबार लगा डाले। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में अवामी सुनवाई हुई। माहिर कानून राफ़े आलम, कंसल्टेंट अरसलान हनीफ, खालिद शेख, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर नदीम अख्तर जैदी, शकील अंजुम मिनहास शरीक हुए। कामिल अली आगा, गैर मुल्की कंसल्टेंट समेत दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। शहरियों और स्टेक होल्डर्स ने मास्टर प्लान पर एतराज़ात और सवालात की बौछार कर दी। चेयरमैन आबाद अकबर शेख ने कहा कि मास्टर प्लान में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हडियारा ड्रेन पर तरजीह के तौर पर शामिल किया जाए। Instead of taking water from the north all the way down to south at the river mouth where it has to be treated anyway, why not treat it as soon as it enters the population? एक शहरी ने सवाल उठाया, लाहौर को हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बढ़ाना कहाँ का कानून है, जिस पर DG LD आमिर अहमद खान ने कहा लिमिट मुकर्रर कर दी है, इससे आगे ग्रीन एरिया नहीं फैलेगा। मास्टर प्लान में काबिल अमल तजावीज़ को लाजमी शामिल किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हम उसको या तो बेहतर करें या फिर हम खाली रेगुलेट करें। जो हमारे ये काम जो हमसे बेहतर कोई और साहब कर रहे हैं उनको करने दें, हम लोगों के लिए आसानी ढूंढ के ले आएँ। आज की एक्सरसाइज जो थी इसमें था एनवायरमेंटल के हवाले से कि हमारा मास्टर प्लान जो है अब अपना फाइनलिटी की तरफ जा रहा है कि क्या उसमें हमने लोगों को बताना चाहते थे, सिविल सोसाइटी को, तमाम लोगों को, कि भाई हम इसमें आपकी एनवायरमेंटल नीड्स का भी ख्याल रखा है। DG माहौलियात नसीब शाह ने LD के कवानीन पर सवालिया निशान लगा दिया। बोले घरों के नक्शे पास करते वक्त सेप्टिक टैंक बनाने का कानून लाजिम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर प्लान बन रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ LDA को कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया और जिसको सब लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया। कोई बंदा उसके अगेंस्ट नहीं बोलता। बाकी हर चीज़ में कमी बेशी रह जाती है, इसलिए पब्लिक हियरिंग का एक प्रोसेस होता है कि अगर कोई उसमें शॉर्ट कमिंग है तो सजेशंस आ जाएँ और उसमें उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मास्टर प्लानिंग हो रही है और उम्मीद है अब शहरों की एक्सपेंशन किसी प्लानिंग के तहत होगी। LDA ने शहरियों की कमी को पूरा करने के लिए पंडाल अपने ही अफसरों से भर लिया, जबकि LDA अफसरान और मुलाजमीन को बिठाने के बावजूद बेशतर कुर्सियां खाली रहीं। कैमरामैन SN के साथ बुरे नायाब, City 42। लाहौर समेत सूबे भर के 5000 से जायद स्कूलों में स्कूल सरबराहान की असामियाँ खाली होने से मुतल्लिका स्कूलों के इंतजामी और तालीमी मामलात ठप होकर रह गए। 5000 से ज्यादा स्कूलों में स्कूल सरबराहान की असामियाँ खाली हैं। स्कूलों के इंतजामी और तालीमी मामला ठप होकर रह गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती का हुक्म दे दिया है। खाली असामियों पर सीनियर असासा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की तैनातियाँ होंगी। तैनाती से कबल मज़कूर असासा को तरक्की दी जाएगी। 5000 से ज्यादा असासा को अगले ग्रेड में तरक्की देकर स्कूल सरबराह तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटी से असासा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। थानेदारों की क्राइम छुपाने के लिए मुकदमात के इंदराज में मनमानियाँ। शहरियों को मुकदमात के इंदराज में IG के शिकायत सेल से बड़ा रिलीफ मिल गया।
आईजी ऑफिस के शिकायत सेल ने फौरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के दावे का पोल खोल दिया है। एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल आईजी शिकायत सेल से पंजाब भर में 19,657 मुकदमात दर्ज करवाए गए। आईजी ऑफिस की हिदायत पर सबसे ज्यादा लाहौर में 3151 मुकदमात दर्ज करवाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की जानिब से ऑनलाइन मुकदमात के अदम इंदराज की 70,000 शिकायत दर्ज करवाई गई। 6,000 शहरियों को आईजी ऑफिस से बुलाकर मुतल्लिका DPOs को हिदायत जारी की गई। आईजी पंजाब के शिकायत सेल की हिदायत को नजरअंदाज करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। रवा साल दर्जन अफसरान और एहलकारों को हिदायत पर अमल दरामद में ताखीर पर सजाएं दी गईं ताकि शहरियों की दरख्वास्तों पर बरवक्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से US काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉयल की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात में अमरीकी काउंसलेट की पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक्स चीफ कैथलीन गैब्लिस्को भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान सूबा पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के माहदे पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू की गई। नून लीग खवातीन की तंजीम साजी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब सदर लाहौर शोबाई खवातीन शाइस्ता परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी कमर लियाकत ने खवातीन कारकुनान में से नोटिफिकेशन तकसीम किए। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने तकरीब में कहा कि नून लीग एक बड़ी जमात है, उसकी बढ़ती मकबूलियत में खवातीन का अमल काबिल दीद है। नोटिफिकेशन उनको भी शामिल करना ज़रूरी होता है, तो उसकी वजह से हमें है, वरना हमारी तंजीमें मौजूद हैं। ये नए लोगों को इनकरेज करना, पुराने लोगों को उनके साथ मिलाना, और आपको पता है जब पार्टियां बड़ी होती हैं तो उसकी बेस भी बड़ी होती है। दी ट्रस्ट स्कूल के ज़ेर एहतमाम आमिर टाउन हरबंसपुरा में इंटर स्कूल क्विज मुकाबला ब्रेन ऑफ लाहौर का इनेकाद किया गया। लाहौर के 300 से ज़ायद स्कूलों के तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। दी ट्रस्ट स्कूल हरबंसपुरा में 15वीं ब्रेन ऑफ लाहौर इंटर स्कूल क्विज मुकाबलों का इनेकाद हुआ। तकरीब का मकसद तलबा की जहानत, तालीमी काबिलियत को उजागर करना और उनकी हौसला अफजाई था। चीफ एग्जीक्यूटिव लेक सिटी डॉक्टर गौहर इजाज ने कहा कि तालीम एक हथियार है, अगर हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा दी तो दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गौहर इजाज ने दी ट्रस्ट स्कूल के 4000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया। आपका जितनी फंडिंग आज के दिन स्टूडेंट्स की है, मैं उसको 100% मैच करने का जो है तो प्लेज करता हूँ। तो आपके जितने स्टूडेंट्स, मुझे आपने बताया 40% स्टूडेंट्स फ्री हैं, 4000 बच्चे, तो मैं 4000 बच्चों की स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट आपके साथ करूँ। फारूक नसीम ने कहा, दी ट्रस्ट स्कूल बनाने का मकसद ये है कि जो तलबा महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मियारी तालीम फराहम की जाए। ये जो लेसन है हमने अपने बच्चों को हर हालत में देना है। नंबर 1, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाई या नहीं करते स्कूलों में। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा का कहना है कि दी ट्रस्ट स्कूल गरीब मतवस्त तबके के लिए नेमत से कम नहीं। तालीम के बगैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आपको जो तालीम दी जा रही है वो इस मुल्क के, मैं समझता हूँ शायद 1% बच्चों को भी वो तालीम नहीं मिल रही। जो IT का मयार यहाँ देखा, जिस तरह लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करने के लिए यहाँ सोच की जा रही है, जिस तरह की यहाँ पे असातिज़ा के हवाले से फ़िक्र की जा रही है, आप इंतहाई खुशकिस्मत हैं। मेहमान ग्रामी ने मुकाबला में कामयाब तलबा, उस्ताज़ा और इदारे के सरबराह में सर्टिफिकेट और इनाम तकसीम किए। अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तालिबात वकार खान को 50,000 रुपए का इनाम दिया गया, जबकि फारूक नसीम की जानिब से लैपटॉप गौहर इजाज ने एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर्म लाइफ दी। तालिब इल्म का कहना है, अल्लाह का शुक्र है कि उस्ताज़ा और वालिदैन के बाइस कामयाबी मिली। शुरा ने दी ट्रस्ट स्कूल की तालीम के फिरोग के लिए काविशों को सराहा। कैमरामैन अली शेख के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। 38वें मोहम्मद यासीन अख्तर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में अपोलो क्लब ने तौसीफ क्लब को 127 रन से शिकस्त दे दी। रेस कोर्स ग्राउंड पर अपोलो क्लब ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 191 रन स्कोर किए। एबस रिजवी 72 जबकि सैयद अमीन 42 और फैज़ान इकबाल ने 46 रन स्कोर किए। तौसीफ क्लब के मोहम्मद उस्मान ने 16 रन के इवज़ 2 जबकि मोहम्मद अशरफ और गुलाम रब्बानी ने एक विकेट हासिल की। रूसी मलबूसात, दुल्हा दुल्हने, हसीन अदाएं, मौसीकी का तड़का। पीजी होटल में
हम पैंटीन ब्राइडल वीक जारी है। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे जैन मदनी से। जी जैन, बताइए। सियासी सरगर्मियाँ तो बड़ी तेज़ी से जारी हैं और हलचल भी जो है वो पैदा हो रही है, लेकिन लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि पीसी होटल में हम कटोर ब्राइडल वीक जो है वो जारी है। और इस वक्त मेरे साथ एमपीए एक मौजूद हैं, एक सियासतदान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सियासत की गर्मा गर्मी से यहाँ फैशन की रंगीनियों में कैसा लग रहा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो सियासी माहौल है, सबको पता है कि ख़ास तौर पे आज का दिन बहुत डिसाइसिव है, तो उस सब टेंशन के बावजूद हम यहाँ पे, मैं यहाँ आई हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो शोकेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ख़वातीन के हर मौके को और हर औरत को, हर दूसरी औरत को एम्पावरमेंट की तरफ जो है उसको प्रमोट भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। आप समझ रही हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री का जो बढ़ावा है वो रोज़गार के मौके भी पैदा कर रहा है। रोज़गार के मौके बिल्कुल पैदा करता है, बिकॉज इतनी लेबर दरकार होती है एक एक आउटफिट बनाने के लिए। डायर से लेके जो कपड़े आपको फैब्रिक बेचता है, इन सब से लेके जो एंड में दबका तिल्ला लगा रहा होता है, जो टेलर काट रहे होते हैं, मास्टर्स जो सी रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन, हम आपको गाहे बगाहे जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।